और भी बता दूं कि जैसे ख्वाजा खादिगान ने हमें और आपके बाप दादाओं को ईमान से नवाजा था, वैसे ही उस ईमान की हिफाजत करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक मुजद्दिद बनकर तशरीफ ले आए सैयदी सरकार आला हज़रत इमामेश को मोहब्बत हाजिर गनीमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सुन्नत वल जमात के जिसको मसलके आला हज़रत का नारा दिया गया है। अगर हुजूर आला हज़रत ना होते तो हम लोगों की ईमान की हिफाजत ना होती। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ख्वाजा खादिगान का दरबार वो दरबार है, ख्वाजा खादिगान का दरबार वो दरबार अलीबाग है, ख्वाजा खादिगान की चौखट वो चौखट है। कोई वहां पे गरीब बनकर गया तो गरीब नवाज ने इतना नवाजा कि वो वक्त का शहंशाह बनकर निकला। अब आइए मैं आपको हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे बंगाल में जिला दार्जिलिंग के एक आदमी का वाकया आप तक पहुंचा रहा जी। बहुत अच्छा। एक अमीन भिखारी नाम से आदमी था। अमीन भिखारी यानी पहले तो ये जौहरी था, सोना चांदी की बहुत बड़ी दुकान थी इसकी। और इत्तेफाक की बात यह है कि सोना चांदी की दुकान तो थी, बड़ी शान और शौकत थी, लेकिन इसके घर में कोई औलाद नहीं थी। ये औलाद से बेनूर थे। इनके घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात हर चीजें हुआ करती थी। घर बड़ा खुशहाल था, लेकिन अगर खाली था तो उसके घर पे औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था। एक दिन अमीन जौहरी ने कहा कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाऊंगा। और वो आदमी उनकी स्त्री को लेकर, उनकी बीवी को लेकर चले गए अजमेर शरीफ। और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाकर खूब रो कर दुआएं मांगी। और ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, हुजूर आपके वसीला से अगर अल्लाह ने मुझे एक औलाद अता किया, एक बेटा दिया, तो मैं उस बेटे को जरूर अजमेर पहुंचाऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह। अमीन जौहरी की दुआ कबूल होती है। और अमीन जौहरी की दुआ जब कबूल होती है, जौहरी का मतलब होता है सोना चांदी का बिजनेस करने वाला, जिसको हम लोग बनिया कहते हैं। उसकी दुआ जब कबूल हुई तो वो उसके घर पे एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के कुछ टाइम के बाद अमीन जौहरी का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद अमीन जौहरी का जब इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद उनके घर के अंदर जो है थोड़ा आहिस्ता उसके बिजनेस में घाटा होना शुरू हुआ। घाटा होते बहुत दूर तक चला गया, बहुत गरीब हो गया। अब जब गरीब हुआ तो उसकी स्त्री को भी ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अकीदत थी, बड़ी उल्फत थी, बड़ी उनसियत थी। उनकी बीवी को ये इतना यकीन था कि जो ख्वाजा ने हमें औलाद, जिस ख्वाजा के जरिए से अल्लाह ने हमें औलाद दिया है, वो ख्वाजा के जरिए से हमारी शान और शौकत फिर वापस जरूर आए। उनको यकीन था। लिहाजा एक दिन उसके बेटे से कहा, उसका बेटा बड़ा हो गया था। और इत्तेफाक की बात ये है